अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम हमारी किताब का अगले चैप्टर इंटेरोगेटिव यानी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। के माना क्या है? और ठीक है, मतलब आपको ये किताब चाहिए या ये किताब, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे। और का इस्तेमाल दो तरीके से होता है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे एक और एक इन दोनों का भी इस्तेमाल और का ही है। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल भी और का ही है। तो अब हम और के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कबल इसके दुआ कर शुरू करके हम आगे पढ़ते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे ये कमेंट करेंगे, पहले तो कब क्लास बोल रहे हो फिर दुआ कर रहे हो? हाँ, पहले मैं आपसे सवाल कलाम कर रही हूँ, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब शुरू मुझे करना है तो मैं दुआ के साथ कर। आइए, इंटेरोगेटिव का माना है और। इंटेरोगेटिव के माना है और। ठीक है, और में क्या इस्तेमाल होता है? तो हमने पहले भी एक पढ़ा था, बुक में, बुक 1 में हमने पढ़ा था पार्टिकल ऑफ इंटेरोगेटिव। पार्टिकल ऑफ इंटेरोगेटिव, तो उसमें पार्टिकल ऑफ इंटेरोगेटिव में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने हमजा इस्तिफहाम के बारे में पढ़ा था। पार्टिकल ऑफ इंटेरोगेटिव हमजा, जिसको जिसको हम कहते हैं इस्तिफहाम। क्या कहते हैं हम इसको? इस्तिफहाम। और हमजा इस्तिफहाम के जवाब में हमने क्या दे रहे थे? ला, नहीं या नाम, हाँ, जिसको क्या कह रहे थे हम लोग? हुरूफुल जवाब। क्या था इसका नाम? हुरूफुल जवाब। हुरूफुल जवाब। तो यहाँ पर ये जो हुरूफुल जवाब था इंटरोगेटिव का, आंसर ऑफ इंटरोगेटिव था वो। अब ये खाली इंटरोगेटिव के लेटर्स है। अब इंटरोगेटिव के लेटर्स में से कौन कौन है? एक पार्टिकल ऑफ इंटरोगेटिव था हमजा इस्तिफाम। अब इसी इंटरोगेटिव में ही है इसी इंटरोगेटिव में आता है औ। तो इंटरोगेटिव के जो अलग अलग रूप है इनका अलग अलग इस्तिफाम। आ का माना आता है सवाल के लिए, और औ के माना आता है व्हाट के लिए। ठीक है, व्हाट। और औ आता है और के लिए। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं। means or and is used in an interrogative sentence। अब का मतलब क्या होता है? और के। और जो कहाँ इस्तेमाल होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जुमला सवाल से शुरू हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी जुमला सवाल से शुरू होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पर जुमला हमारा स्टार्ट हुआ, जैसे ई से स्टार्ट हुआ। इज दिस अ मस्जिद? क्या ये मस्जिद है? और अ हाउस या फिर घर है। मतलब क्या मस्जिद, मस्जिद हाजा, ये क्या ये मस्जिद है? बैतुन या घर। तो ये का इस्तेमाल क्या हो गया यहाँ पर? और यानी या। क्या ये मस्जिद है या घर है? फॉर एग्जाम्पल आप मस्जिद में आए, ठीक है, मस्जिद में एंट्रेंस लिए। मस्जिद में एंट्रेंस लेते ही क्या देखने में आया? ये सारे के सारे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह तकिया लगाकर, टेक लगाकर आराम से कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई आराम फरमा रहा है। तो आप एकदम देखिए क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये मस्जिद है या घर है? क्या ये मस्जिद है या घर है? इस तरह से एकदम शॉक होकर सवाल या जुमला कर रहे हैं आप। सवाल या जुमला, अदरवाइज व्हाट के क्या के माना व्हाट आते हैं। तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? ऐसे जनरली ये जो है ना सवाल है कि ये क्या चीज है। जब वहां नहीं मालूम है तो आप वहां पर पूछ रहे हैं कि ये क्या है, तो जब हम लोग बताएंगे कि हादल मस्जिदू, ये मस्जिद है, इस तरह से हम जवाब देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अब मस्जिद में आए और दिखाई दे रहा माहौल घर का, तो आप एकदम से सवाल करें कि मस्जिद है या घर? अब मस्जिदुन, क्या ये मस्जिदुन, क्या मस्जिद हाजा ये कि ये मस्जिद है? बैतुन या घर। के माना क्या है? या और। इज दिस अ मस्जिद और अ हाउस? क्या ये मस्जिद है या घर है? ठीक है, तो इस्तेमाल होता है का। इंटरोगेटिव हरूफ है जिसका माना है और, जो के साथ जो जुमला शुरू होता है उसमें आता है। जैसे इसी तरह पूछ रहे आर यू फ्रॉम जर्मनी और फ्रांस? किसी ने कहा मैं जर्मनी से हूँ। क्या? मिनिल मानिया, तुम जर्मनी से हो? अंता, तुम? क्या? मिन फ्रॉम मानिया, जर्मनी, अंता, तुम? क्या तुम जर्मनी से हो? या मिन फ्रांसा, या फ्रांस से हो? मतलब तुमने तो मुझे जर्मनी फ्रांस बताया था ना, तुम जर्मनी क्यों कह रहे हो? मिनिल मानिया, क्या जर्मनी से हो? अंत, तुम? मिन फरिंसा, या फ्रांस से हो? आर यू फ्रॉम जर्मनी? मिन अल्बानिया। अब यहाँ पर अंत जमीर डिटैच प्रोनाउन है। डिटैच प्रोनाउन यहाँ पर इसम के प्लेस पर आया है। किसकी जगह पर है? इसम की जगह पर, यानी सब्जेक्ट की
प्लेस पर आया है। सब्जेक्ट यहाँ पर नाम नहीं ले रहे। अमिनल मानिया, कौन मानिया से है? मोहम्मद मानिया से है बोले, ठीक है। मोहम्मद की जगह पर अंता इस्तेमाल करो, यू, क्या तुम मानिया से। अम मिन फ्रांसा, या तुम फ्रांस से हो, सही बताओ एक बात, इस तरह से। मस्जिदुन हाजा अम बैतुन, अब समझ आ गया ना अम का इस्तेमाल कैसे होता है। इसी तरह दिस कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पर देखिए, अंता बाद में आया। सवाल आया होगा आप लोगों कि अंता बाद में क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया, जबकि हमने पढ़ा था कि अंता जुमले के शुरू में आता है, इसम के पहले आता है, फिर इसके बाद इसम आता है। मुब्तदा आता है, मुब्तदा की खबर पर आता है ना। तो यहाँ पर इन्हें पहले क्यों आ गया, इन्हें मुब्तदा बाद में क्यों, हाँ बाद मुब्तदा यहाँ पर मौखर क्यों हो गया। तो यहाँ पर देखिए, दिस कंस्ट्रक्शन requires that nothing comes between a and the first choice। यानी जब हमसे इस्तिफाम आता है, हमसे इस्तिफाम के बाद ये मिन तो हरफे जर है, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है, इन्हें इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, इसम के साथ, तो मिन तो हरफे जर है। तो अ जब आता है तो आ के बीच में और उसकी फर्स्ट चॉइस के बीच में कुछ भी नहीं आ सकता। तो फर्स्ट चॉइस क्या है, मानिया। फर्स्ट चॉइस क्या है, मानिया। क्या तुम जर्मनी से हो, या ये अम क्या है, अम का फर्स्ट सेकंड चॉइस क्या है, फ्रांस। सेकंड चॉइस क्या है, फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे फर्स्ट चॉइस और फर्स्ट चॉइस के दरमियान कोई भी इसम नहीं आ सकता है, कोई भी चीज जमायर भी नहीं आ सकती है, कोई इसम मुब्तदा नहीं आएगा आ और फर्स्ट चॉइस के बीच में। इसी तरह एंड बिटवीन एंड सेकेंड चॉइस, और सेकेंड चॉइस इसका जो भी था फ्रांस, इन दोनों के दरमियान कोई इसम नहीं आ सकता, इसलिए अंता बाद में आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें क्या चाहिए, मतलब मस्जिदुन, यानी तुम्हें चॉकलेट चाहिए या आइसक्रीम चाहिए, या आइसक्रीम चाहिए, तुम्हें चॉकलेट चाहिए या आइसक्रीम चाहिए। तो चॉकलेट उसका क्या है, फर्स्ट चॉइस है, चॉकलेट क्या है, फर्स्ट चॉइस है, आइसक्रीम क्या है, सेकेंड चॉइस है। तो आइसक्रीम और आ के दरमियान कोई इसम नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा रहे, देखिए अ फर्स्ट चॉइस, एम सेकेंड चॉइस है, ओके। क्या, अंता पहले ला लिया, पर तबीबुन, क्या तुम डॉक्टर है, क्या तुम डॉक्टर है। अंता तबीबुन, क्या तुम डॉक्टर है, ये जनरल नॉर्मल जुमला था पार्टिकल ऑफ इंटेरोगेशन का। अंता तबीबुन, क्या तुम डॉक्टर है। लेकिन पार्टिकल ऑफ इंटेरोगेशन में जब अम का इस्तेमाल भी होता है, तब यहाँ पर चॉइस बन जाता है, ये चॉइस नंबर 1, ये चॉइस नंबर 2। तो जब यहाँ पर अम का इस्तेमाल हुआ है तो अंता दरमियान में नहीं आ सकता, अदरवाइज ये जुमला रॉन्ग हो जाएगा। अंता तबीबुन, क्या तुम डॉक्टर है। अम मुदर्रिसुन, या टीचर, मतलब तुम डॉक्टर है या टीचर है, डॉक्टर है या हज्जाम है, इस तरह से बोलते हैं, तो वैसे वाला, क्या तुम डॉक्टर है या टीचर हो। तो जब आ के साथ अम का इस्तेमाल हो जाता है तो जुमले में ये जो दो इस्म होते हैं वो दोनों चॉइसेस बन जाते हैं, इसके चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2। तो इनके दरमियान कोई भी चीज हायल नहीं हो सकती है। तो अंता यहाँ पर हायल हो गया तो जुमला गलत हो गया। अब इसी तरह क्या तबीबुन, तुम डॉक्टर हो, चॉइस फर्स्ट आ गई पहले, उसके बाद अंता, तुम, यू। अब तबीबुन, क्या तुम डॉक्टर हो, अंता, यू, तुम। या नहीं, या मुदर्रिसन, मुदर्रिसो, नहीं वाला वाला होता है अम, या तुम मुदर्रिस हो, तुम डॉक्टर हो या टीचर हो। तो यहाँ पर अंता दोनों के बीच में नहीं आ सकता। तो अब यहाँ बीच में नहीं आया अंता, इन दोनों के बीच भी नहीं आया, इन दोनों के बीच भी नहीं आया, अम और आ के दरमियान में आया है, तो फिर ये जुमला दुरुस्त है, ठीक है। अम और आ के इन दोनों के बीच में नहीं आना, या नहीं आना, यहाँ आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह तबीबुन अंता अम मुदर्रिसुन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बोल रही हूँ अम अंता मुदर्रिसुन, अम नैया अंता तुम मुदर्रिसुन, मुदर्रिस है, तो ये फिर गलत हो जाएगा जुमला, ये जुमला गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अम और मुदर्रिस के बीच में अंता आ गया। तो इसी तरह इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं आ सकता, अम मुदर्रिस ही आएगा, तभी भी आएगा। जब अम भी जुमले में आ गया है तो ये फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस बन जाता है। इसी तरह इंटेरोगेशन में, इंटेरोगेशन पार्टिकल ऑफ इंटेरोगेशन में औ का इस्तेमाल हो रहा है। किसका इस्तेमाल हो रहा है, औ का।
in a non-interrogative sentence is used for or। अब जब औ का इस्तेमाल होता है पार्टिकल ऑफ पार्टिकल, ये था पार्टिकल ऑफ कहाँ है, लेटर हमजा। अब ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाया गया था, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला था, क्या या बिल्कुल सवाल कर रहे थे। अब ये जो औ के साथ जुमला आएगा तो ये कहलाएगा नॉन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव के सेंटेंस में ही अ है या अम है या औ है, तो इंटेरोगेटिव में पार्टिकल ऑफ इंटेरोगेटिव में से ये औ क्या होता है, नॉन इंटेरोगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन इंटेरोगेटिव, यानी सेंटेंस दैट इज औ इज यूज्ड फॉर और। मतलब ये जब अम का भी माना और के है और औ का माना भी और के है, तो यहाँ पर अगर जुमले में अम से शुरू होगा जुमला तो हम उसको बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर जुमले में औ आ गया और की जगह तो वहां पर हम बोलेंगे इसको नॉन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे हम इसको, नॉन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आई हियर द टीचर और द प्रिंसिपल, मैंने टीचर को सुना या उस्ताद को सुना, या उस्ताद प्रिंसिपल को सुना या उस्ताद को सुना। समीअतु मैं सुना, मुदर्रिसा मुदर्रिस को। समीअतुल मुदर्रिसा या मुदर्रिसा क्यों आया, क्योंकि ये फेल बा फाइल सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और ये मुदर्रिस यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। समीअतुल मुदर्रिसा मैंने मुदर्रिस को सुना, औ या यहाँ पर भी क्या आया, या अल मुदीरू मुदीर को, प्रिंसिपल को। यहाँ पर जुमला शक वाला है, मैंने प्रिंसिपल को सुना या मुदीर को, मैं किसकी बात सुना, कौन कह रहे थे, वो टीचर थे या प्रिंसिपल थे, कौन थे। तो यहाँ पर मुदीरा को भी क्यों फतहा आया, क्योंकि इनमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इनमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये औ का काम क्या होता है, औ सिर्फ पूछने के लिए आ रहा है, ये या ये। तो औ से पहले वाला जो मातूफ अलैहि की तरह, ये भी आतिफा मातूफ की तरह है ना, औ अम। तो ये औ सॉरी, तो ये औ जो है अपने वाले इसम के पहले वाली हरकत को जो एराब देता है, बाद वाली को भी वही एराब देता है। यानी यहाँ फतहा आया है तो उसके बाद वाले इसम को भी फतहा ही आएगा। मुदर्रिसा है तो ये भी मुदीरा ही होगा, ठीक है। औ क्या है, औ के माना भी और के होते हैं, अम के माना भी और के होते हैं, लेकिन औ किसके लिए आता है, औ जब आता है तो वो नॉन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, जब अम आता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। भले से पार्टिकल ऑफ इंटेरोगेशन है, लेकिन पार्टिकल ऑफ इंटेरोगेशन अ हमजा के साथ जब अम आता है तो वहां पे दो चॉइसेस हो जाते हैं, चॉइस नंबर 1 चॉइस नंबर 2। और अगर औ का इस्तेमाल हो गया, मतलब इंटेरोगेटिव वाला ही जुमला है, वैसे ही पूछा जा रहा मैंने किसको सुना, शक वाला, समझ में नहीं आई बात, तो वहां पर औ का इस्तेमाल हुआ। समीअतुल मुदर्रिसा औ अल मुदीर अविल मुदीर, या मैं मुदीर को सुना। तो यहाँ पर औ आने से क्या हो गया, मुदर्रिस का जो एराब था मुदीर का भी वही एराब है। तो ये कैसे हो रहा, तो आइए अब हम इनके एग्जांपल्स कुरान मजीद से देखते हैं। आ और अम का एग्जांपल्स हम थोड़ा कुरान मजीद से देखेंगे। ये कुरान मजीद में इनके बारे में क्या बताया जरा, जैसे इन्ना है। आइए अब इसके एग्जांपल्स कुरान मजीद से देखते हैं। जैसे यहाँ पर है इन्नल लदीना बेशक वो लोग कफरू जिन्होंने कुफ्र किया। अच्छा एक और चीज, ये इन्ना अभी हमने पढ़ कर आया था, इन्ना इस्म सॉरी इन्ना हरफ नासिबा हरफ तौकीद, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्लदीना है, इन्ना का क्या है, ये इस्म है, इन्ना का क्या है, ये इस्म। भले से यहाँ मंसूब आया है तो इन्ना का इस्म होने की वजह से नहीं, बल्कि ये अल्लदीना का अपना एराब है। इन्ना का इस्म होने की वजह से भी इसको फतहा हालत के एतबार से होता था, लेकिन इसका एराब अल्लदीना है। अच्छा अल्लदीना के बारे में हमने क्या पढ़ा था, अल्लदीना इसमें मौसूल, उसके बाद जो जुमला आता है वो सिलतुल मौसूल होता है, और सिलतुल मौसूल अपने पहले वाले यानी अल्लदीना क्या करता है, पहले वाले जुमले की बात को मजीद वजाहत करने के लिए आता है। अल्लवी अल्लवी अल्लवानी अल्लवीना, ये जमा का सेगा है, किसका है, ये जमा का सेगा। तो इन्ना बेशक, बेशक की तफसीर बयान करने के लिए अल्लवीना आया। कफरू वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, तो यहाँ पर कफरू भी क्या है, जमा का सेवा है, कफरू भी क्या है, जमा का, जिन्होंने कुफ्र किया। तो यहाँ पर कफरू क्या बन रहा, कफरू यहाँ पर है फेल, कफरा फेल है, इसके अंदर इसी के अंदर प्लस फाइल भी है, इसी के अंदर फाइल भी है,
इसमें वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फेल प्लस फाइल दोनों मिलकर क्या बने, जुमले फ़िअलिया। क्या बने, जुमले फ़िअलिया। तो जुमले फ़िअलिया बनकर मौसूल का अल्लज़ीना, मौसूल का क्या बना, सिला। अल्लज़ी मौसूल का सिला बना। हमेशा सिलतुल मौसूल जुमले में आता है ना, सिलतुल मौसूल। तो ये मौसूल सिला जुमला बनकर मौसूल का सिला बना। ओके, जुमला बनकर मौसूल का सिला बना। और ये डायरेक्ट इन्ना की खबर नहीं हो सकता क्योंकि ये सिलतुल मौसूल है। सवाउन बराबर है, सवाउन इन्ना की खबर है, सवाउन इन्ना की खबर है। और इसको अपने खबर को क्या दिया, हालत, कौन सी हालत में, हालत रफ़ई, दम्मा दिया ना, ठीक है। अलैहिम उस पर, अला यहाँ पर क्या है, हरफे जर है। हिम क्या है यहाँ पर, मजरूर। जार मजरूर से मिलकर क्या बना, मुतालिक। मुतालिक होकर क्या बना, शिबुल जुमला। अब शिबुल जुमला होकर क्या बन रहा है इन्हें, तो शिबुल जुमला होकर मुतालिक है, खबर, खबर के मुतालिक है, खबर का मुतालिक बना, खबर की ही तरह है इनमें, ठीक है। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम बराबर है उनको डराना, या सॉरी सवाउन बराबर अलैहिम वो सब लोग। अब यहाँ पर आइए डराना, अ क्या, अ क्या, पार्टिकल ऑफ इंटेरोगेशन यानी हमज़तुल इस्तिफहाम। अंज़रतहुम, क्या आपने उन्हें नहीं डराया, यानी उनको डराना। अम या लम नहीं, तुंदिरहुम उन सबको नहीं डराना। वेदर दो वार्न देम और डू नॉट वार्न देम, क्या आपने उन्हें डराया या नहीं डराया, यानी उनको डराना और ना डराना दोनों भी बराबर है। ला युमिनून, वो लोग ईमान लाने वालों में से नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है अंदरतहुम, आ के साथ अंदरतहुम फर्स्ट चॉइस है, अम के साथ युतुंदिरहुम, लम तुंदिरहुम सेकंड चॉइस है। लम हरफे जाजिम है, जैसे इन्ना हरफे नासिबा है वैसे लंबी हरफे जाजिमा है, वो आगे हम जाजिमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अंदरतहुम, अम, लम तुंदिरहुम, और क्या आपने उन्हें डराया, अम या लम तुंदिरहुम या नहीं डराया, यानी उनको डराओ या ना डराओ, ला युमिनून ईमान लाने वाले नहीं है। तो ये था, क्या था ये, अम, आ और अम, एग्जाम्पल्स फ्रॉम कुरान, किसके, पार्टिकल इंटरोगेशन के। अ, अब यहाँ पर देखिए, फिर पार्टिकल ऑफ इंटरोगेशन, सवालिया जुमला, हमजा इस्तिफहाम। अलहुम, क्या उनके लिए, अर्जुलुन उनके पैर, रिजलुन किसे कहते हैं, पैर, रिजलुन की जमा है अर्जुलुन, अर्जुलुन उनके पैर, यमशून बिहा, यमशून बिहा, हैव दे फीट टू वॉक विथ, क्या उनके उनको पैर इसलिए है, यमशून बिहा ताकि वो चले उससे। क्या लहुम उनके लिए, अर्जुल, अर्जुल यानी पैर उनके, यमशून बिहा उसको चलने के लिए है। यहाँ पर लहुम, आ के बाद चॉइस वन के बीच में कुछ नहीं आया, उसके बाद आया यमशून बिहा चलने के लिए है। फिर अम के साथ चॉइस टू क्या है उनका, ऐदिन, ऐदिन हाथ उनका चॉइस टू है, ठीक है। अम और आ के बीच में कुछ भी आ सकता है, जुमला कितना ही बढ़ा सकता है, लेकिन आ के बाद फौरन बाद और अम के फौरन बाद नहीं आ सकता है। अलहुम अर्जुलुन यमशूना, क्या हैव दे फीट टू वॉक विद, क्या उनके पास पैर है चलने के लिए, अम लहुम ऐदिन, अम और, या हैंड्स टू ले होल्ड विद, क्या लहुम उनके लिए ऐदिन हाथ, क्या उनके लिए हाथ है, क्या उनके हाथ है, यबतशून बिहा ताकि उसे होल्ड करके रखे, मतलब पकड़े रखे, या जो भी करे काम, हाथ के, या हाथ है या पैर, ठीक है। और चॉइस नंबर वन अर्जुल, चॉइस नंबर टू ऐदुन, क्या उनके पास पैर है चलने के लिए, अम लहुम ऐदिन यबतशून, क्या उनके पास हाथ है पकड़ने के लिए भी है उसे, अम या, देखिए यहाँ पर अम या, अब यहाँ आ से ही आ रहा, ठीक है, या लहुम उनके लिए अयुन आंखें, युबसिरून बिहा उसे देखने के लिए, क्या उनके पास आंखें हैं देखने के लिए, अम या लहुम उनके लिए आज़ानुन कान है, यस्मऊन बिहा ताकि वो उनसे सुन सके, सुनने के लिए क्या उनके पास कान है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमज़तुल इस्तिफाम हो गया, ठीक है। के बाद और कितने भी आ सकते हैं जुमले में। अलहम अर्जुन चॉइस नंबर 1, ठीक है। अम का चॉइस नंबर 2, ये भी अम के साथ से इसके अपने अपने चॉइसेस है यहाँ पर। तो एक ही बात जुमले में बार बार आ रहा है, ठीक है। इसका चॉइस नंबर 2 है। फिर यह वस्तुशूना बिहा, पकड़ने के लिए। फिर ये अमलहुम से आ रहा है, अलहुम क्या उनके लिए, अर्जुन पैर है, या अमलहुम आयुन उनके लिए आंख है, या अमलहुम आदान उनके लिए कान है। इस तरह से इसका तर्जुमा आ रहा है, ठीक है। अब समझ में आ गया ना आ और अम का माना क्या होता है। सवाल है जो जुमले के शुरू में आया है, सिर्फ सवाल या अम ये चॉइस है जो दरमियान में कहीं भी आ सकता है, मतलब चॉइस है ये अम। तो चॉइस उसके बाद जैसे पूरे जुमले की शक्ल में आया, चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2, चॉइस नंबर 3, तो अम के बाद ये सारे चॉइसेस हैं। अब नेक्स्ट आयत में देखिए, कुल आप फरमा दीजिए क्या, क्या। तो यहाँ पर आ गया, आगे में ज़ैलिका उन सभी के लिए, चॉइस नंबर 1, ज़ालिका उनके लिए, एक मुज़क्कर का आया उनके लिए, खैरुन बेहतर है, ज़ालिका खैरुन क्या उनके लिए ये बेहतर है, क्या उनके लिए वो बेहतर है, वो से मुराद यहाँ पर दुनिया है, वो से मुराद यहाँ पर दुनिया है। क्या उनके लिए दुनिया बेहतर है, अम या जन्नतु जन्नत बेहतर है। अम का चॉइस नंबर 2, अम का चॉइस क्या है 2, जन्नत है। सवालिया है, अम चॉइस है, दुनिया बेहतर है या जन्नत बेहतर है, दोनों में से चूज करना है ना। अज़ालिका क्या उनके लिए, खैरुन बेहतर है, अम बेहतर यानी ये दुनिया बेहतर है, अम जन्नतुन या जन्नत बेहतर है। जन्नत वो जो खुल्द हमेशा रहने वाली है, अल्लती वो जिसका, वुइदल मुत्तकून मुत्तकीन से वादा किया गया है, कानत लहुम जज़ाअन, कानत तहकीक के मतलब कानत उनके लिए, कानत लहुम उन सब के लिए, जज़ाअन जज़ा है, बदला है, बेहतर बदला है, व मसीरा और उनके लिए ठिकाना है। मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्या उनके लिए दुनिया बेहतर है या जन्नत बेहतर है। जन्नत वो जिसका मुत्तकीन से वादा किया गया है और वो उनका हमेशा हमेशा का ठिकाना है, और वो जन्नत उनके लिए बेहतर अजर है। इसी तरह अगला सवाल है, देखिए क्या, सवालिया जुमला, तुम सब, चॉइस नंबर 1, तुम सब, अव्लल तुम, डिड यू मिसलीड दिस, क्या तुमने उन्हें गुमराह किया, इबादी मेरे बंदों को, हाउलाई ये सब, क्या तुम मेरे इन सब बंदों को गुमराह किए, अम या तुमने गुमराह किया, या हुम वो सब दल्लुस सबील या दे स्ट्रे फ्रॉम द वे, या वो सब खुद गुमराही के रास्ते पर चले, तुमने इन्हें गुमराह किया या ये खुद गुमराह हो गए। तो यहाँ पर क्या तुमने किया, अम या और वो खुद हो गए, ठीक है। और अम का कुरान मजीद में इस तरह से इस्तेमाल हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये भी समझ में आ गया हम लोग को पार्टिकल ऑफ इंटरोगेशन यानी छोटे छोटे हरूफ और अम का भी इस्तेमाल कुरान मजीद में कैसे हुआ है।